नमस्कार साथियों, आपका अपने परिवार एनएन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पूरा कर लिया है। अब हमारा जो चल रहा था काउंटिंग ऑफ स्क्वायर भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया साथियों। एक हमने आपको फिगर दी थी और आपसे पूछा था कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे, और ये कहा था कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों, उम्मीद है आपने बताया होगा। देख लेते हैं इसमें कितने वर्ग बनेंगे। तो प्यारे साथियों, पहले आप बेसिक फिगर में देखिएगा आपको कितने वर्ग हैं। अगर केवल और केवल इतना रहता साथियों, इतना, तो आपको पता है इसमें कितने वर्ग निकल के आते हैं? 5। कितने वर्ग निकल के आते हैं? 5 वर्ग निकल के आते हैं। लेकिन साथियों, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये वाली जुड़ गई है। ये वाला मैंने त्रिभुज टाइप का बना दिया, ये वाला, तो ये एक आपको दे देगा वर्ग, यानी कि 5 + 1 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज की जो चर्चा करेंगे साथियों, हम वो करेंगे आयत कैसे काउंट करेंगे, कि आयत की गिनती हम लोग कैसे करेंगे। देखिएगा साथियों, आयत गिनना टॉपिक रहेगा हमारा, आयत काउंट करना। ठीक है साथियों, तो एक बेसिक सी फिगर है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने आयत हैं। देखिएगा, आयत से रिलेटेड आपसे 2 सवाल पूछेगा। ये फिगर आपको दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कुल कितने आयत हैं। पहला तो सवाल आपका रहेगा कि कुल आयत कितने हैं, और दूसरा आपसे पूछेगा ओनली आयत कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, केवल आयत। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब हम कैसे देंगे साथियों? एक चीज याद रखनी होगी इस प्रश्न का जवाब देने के लिए साथियों, कुल आयत और केवल आयत। आपको याद होगा साथियों कि सभी वर्ग जो होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। सभी वर्ग तो आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते साथियों। सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा साथियों। तो आपको पता है ना कि इसमें वर्ग कितने हैं साथियों? 5, बखूबी पता है। वर्ग इसमें कितने हैं? 5 वर्ग हैं। अगर मैं आयत की बात करूं प्यारे साथियों, तो आयत कितने हो जाएंगे? तो देखिएगा, आयत अगर मैं काउंट करने बैठूं साथियों, उसमें आयत कितने हो जाएंगे? एक लाइन ड्रॉ की, तो एक लाइन में साथियों एक तो आपका ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, यानी कि यहां से आपको कितने मिल गए? 3। एक आयत की अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों, अच्छा मैंने इसको पहले से काउंट कर रखा था साथियों, एक आयत आपका ये वाला हो जाएगा पूरा, और एक आयत आपका ये वाला पूरा हो जाएगा साथियों, और एक आयत ये वाला हो जाएगा, और एक आयत आपका ये वाला हो जाएगा। यानी साथियों, इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं तो कुल आयत कितने हो जाएंगे? 9। कुल आयत कितने हो जाएंगे? 9 साथियों। अगर मैं इसमें पूछूं कि केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत काउंट करने के लिए साथियों इसमें हम करेंगे क्या कि कुल आयत में से हम वर्ग को हटा दें। कुल आयत में से हम वर्ग को अगर हटा दें तो आपके क्या निकल के आएंगे? केवल आयत, यानी कि 9 - 5 कर दो तो केवल आयत आपके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे साथियों। ठीक है, इस सवाल को अगर हम किसी दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिएगा साथियों, काउंटिंग करिएगा 1 2, और इस साइड पे काउंटिंग कर लीजिएगा 1 2, तो 1 और 2 को जोड़ो कितना हो गया था? 3, और 1 और 2 को जोड़ो कितना हो गया था? 3। तो ये जो हमने जोड़ा है, इस साइड का 3 और इस साइड का 3, इन दोनों का आपस में करवा दो मल्टीप्लाई, यानी गुणा करो। 3 का गुणा 3 में करोगे, क्या निकल के आएगा? 9। यहां से आपका सीधा सीधा निकल के आ जाएगा कि कुल आयत कितने हैं? 9। अगर मुझसे पूछे केवल आयत कितने हैं, तो उसमें से आपको वर्ग घटाने होंगे। वर्ग कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं साथियों। एक बेसिक सी फिगर बना रहा हूं, बताइएगा इसमें कितने आयत होंगे। काउंटिंग ऑफ आयत मेरा चल रहा है टॉपिक का नाम साथियों, तो बताइएगा इसमें कितने आयत होंगे। चाहे आपकी आकृति सममित हो या आकृति असममित हो, रो और कॉलम समान हो या ना हो, हर जगह पर कोई फॉलो होगी। कौन वाली साथियों? ये वाली 1 2 3 और 4। नंबरिंग कर ली भैया। नंबरिंग करने के बाद इस साइड पे भी नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबरिंग करने के बाद इन सभी को जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 3 6 और 4 10। इनका योग कितना हो गया? 10 साथियों। इस साइड में भी इसका योग कितना हो जाएगा? 10। इस साइड का योग और इस साइड का योग, इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिएगा, यानी कि 10 × 10 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 100 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो आया है कुल आयत का, यानी इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, तो आप बता पाएंगे 100। अगर साथियों आपसे इसमें पूछ लेता दूसरा प्रश्न कि केवल आयत कितने होंगे, केवल रेक्टेंगल कितने होंगे, वो बताइएगा कैसे निकालेंगे। तो कुल आयत में से अगर हम वर्ग को घटा दें,
तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा साथियों केवल रेक्टेंगल का, यानी केवल आयत का। तो हम वर्ग कैसे निकालते थे साथियों? वर्ग निकालने का तरीका मैंने बताया था, अगर आकृति सममित है, आकृति कैसी है? सममित। अगर आकृति सममित होगी साथियों तो इनका करिएगा स्क्वायर, और स्क्वायर करके सारे जोड़ लीजिएगा एक तरफ के, तो इसका स्क्वायर करिएगा और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो करेंगे यहाँ से साथियों 1 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 9 मिलेगा और यहाँ से आपको 16 मिलेगा। इन सभी को जोड़िएगा कितना आएगा? तो 16 9 25 4 29 1 30, 30 हो गया साथियों। कुल आयत आपके कितने निकल के आए थे? 100। 100 में से आपको घटा देना है 30 को, तो 100 माइनस 30 करिएगा, आपका जवाब क्या निकल के आएगा साथियों? 70। यानी कि केवल रेक्टेंगल कितने, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, केवल आयत कितने हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे साथियों? 70 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार साथियों अगली मैं फिगर बना के दे रहा हूं, तो बताइएगा उसका जवाब क्या आएगा। आपको उसमें केवल आयत बताने होंगे, केवल आयत नहीं कुल आयत बताइएगा साथियों। देखिएगा ये फिगर है आपके सामने, बेसिक सी फिगर है। ये बेसिक सी एक फिगर बना दी साथियों, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें कुल आयत कितने हैं। मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा साथियों, इसमें कुल आयत कितने हैं, कुल आयत। और दूसरा प्रश्न साथियों मैं इसमें पूछ रहा हूं कि केवल आयत कितने हैं, केवल आयत यानी कि ओनली रेक्टेंगल आपके कितने होंगे। कुछ भी नहीं करना साथियों, कुल आयत निकालने के लिए आप काउंटिंग करिएगा 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे काउंटिंग करिएगा 2 3। तो प्यारे साथियों 1 2 3, 1 से लेकर 5 तक के कैसे जोड़ेंगे प्यारे साथियों? ये 5 बड़ा नंबर है, इसके आगे वाले नंबर से गुणा करिएगा। 5 में गुणे 6 और इसका कर दीजिएगा आधा, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा आपका 15। यहाँ से कितना निकल के आएगा भैया? 15। और 1 2 3 को जोड़ेंगे साथियों, 1 2 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 3 चौक 12 का आधा 6। कितना निकल के आएगा साथियों? 6। तो अब मुझे कुल आयत निकालने हैं, तो इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का आपस में कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, यानी 15 गुणे 6 करोगे, क्या निकल के आएगा? 90। कुल आयत आपके कितने होगा भैया? 90। कुल आयत आपके कितने हो जाएंगे? 90। अगर मुझसे पूछता केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत आपको पता है, इनमें से वर्ग को निकाल दो प्यारे साथियों, जितने वर्ग हो आप निकाल दीजिएगा, वहां से आपका आंसर आ जाएगा कुल आयत। चलिए साथियों इसमें से हम वर्ग कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर कितना था? 5। यहाँ पर कितना था प्यारे वालों को? सबसे बड़ा नंबर 3। ठीक है, केवल आयत निकालने के लिए तो हम करते हैं 5 में गुणा 3 का, फिर यहाँ से 1 कम कर देते हैं 4, और यहाँ से 1 कम कर देते हैं 2, यहाँ से 1 कम कर देंगे 3, और यहाँ से 1 कम कर देंगे 1। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक गुणा करते रहते हैं। तो यहाँ से कितना मिलेगा? 15, यहाँ से कितना मिलेगा? 8, और यहाँ से मिलेगा 3। इन सबको जोड़ेंगे प्यारे वालों को, 8 3 11 और 15 हो जाएगा आपका 26। कितना हो गया साथियों? 26। तो मुझे निकालने केवल आयत, तो केवल आयत निकालने के लिए कुल आयत में से 26 को घटा दो, वर्गों को घटा दो, माइनस 26 करोगे प्यारे साथियों, क्या निकल के आएगा? कर दीजिएगा माइनस। 0 में से 6 गया 4, और प्यारे साथियों 10 में से 6 गया 4 बचा, तो फिर उसके बाद 1 यहाँ कम हो गया था, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6, यानी कि 64 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार एक अगली फिगर मैं दे रहा हूँ साथियों, बताइएगा उसका जवाब क्या होगा। देखिए साथियों केवल और केवल इतना आपको दे दिया जाए, ये एक सिंगल लाइन दे दी गई है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें आयत कितने हैं, मैं आपसे पूछूं कि इसमें आयत कितने हैं, तो कैसे बताएंगे प्यारे साथियों? अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि कितने आयत हैं, आपको आयत बतानी है इसमें। क्या बताना? आयत। आयत इसमें कितने हैं साथियों? कुछ भी ना करो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और 4। नंबरिंग करने के बाद इन सबको जोड़ दो। तो जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया, 4 से एक बड़ा नंबर लीजिएगा, 5 के साथ इसका गुणा करिएगा, आधा कर लीजिएगा, यानी कि आएगा 10। इसमें रेक्टेंगल कितने हैं? 10 रेक्टेंगल है साथियों। उसी प्रकार एक अगली फिगर मैं दे रहा हूं, इसमें बताइएगा आप लोग कि इसमें कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे। एक सिंगल लाइन है प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे, यानी कितने आयत हो जाएंगे साथियों, तो बताइएगा इसमें कितने आयत हो जाएंगे, काउंट करके बताइएगा। कुछ भी नहीं करना है, बेहद आसान है। नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4 5 और 6, इन सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने का तरीका मैंने बताया था, 6 का गुणा कराओ अगले वाले नंबर से, 6 का गुणा 7 के साथ, और इसका आधा करो, तो 6, तो ये कितना आ जाएगा? 7 या 21, यानी कि इस वाली फिगर में कितने आयत हो जाएंगे? 21 आयत हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगली फिगर
फिगर दे रहा हूँ साथियों, बताइएगा इसमें कितने आयत होंगे। ये एक बेसिक फिगर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ प्यारे साथियों, ये वाला एक बेसिक फिगर मैंने ड्रॉ की और इसमें केवल एक लाइन मैंने खींच ली, तो बताइएगा इसमें कितने आयत हो जाएंगे। आयत बताइएगा इसमें कितने हो जाएंगे। देखिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे। मुझे पता था साथियों कि केवल और केवल प्लस का निशान बीच में लगा होता, तो इसमें आयत मुझको पता थे टोटल कितने हैं, 9। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि आपको इसमें टोटल आयत कितने हैं, 9 आयत है साथियों। अगर मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूँ, इस एक लाइन की वजह से कितने आयत बनेंगे उसको देख लेते हैं प्यारे साथियों। एक लाइन की वजह से कितने आयत बन जाएंगे, एक तो एक लाइन की वजह से आपका ये वाला आयत बन जाएगा, ठीक है साथियों, एक तो आपका ये वाला आयत बन जाएगा, दूसरा आयत ये वाली लाइन यहाँ से बनाएगी और तीसरा जो आयत बनेगा साथियों वो यहाँ से बनेगा, यहाँ से। यानी कि एक लाइन खींचने से, एक लाइन प्यारे साथियों खींचने से कितने आयत बन रहे हैं, 3 आयत एक्स्ट्रा बन रहे हैं। कितने आयत एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 3 आयत एक्स्ट्रा बन रहे हैं साथियों। तो आप 9 में 3 को जोड़ दीजिएगा, 9 + 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12। यानी कि कुल आयत इसमें कितने होगा साथियों, 12 आयत हो गए, ठीक है। उसी प्रकार अगला सवाल मैं दे रहा हूं, बताइएगा इसमें कितने आयत बनेंगे, ठीक है साथियों। ये एक बेसिक सी फिगर है साथियों, बेसिक फिगर से ही ड्रा कर रहा हूं मैं। एक लाइन मैंने यहां से खींच दी और एक लाइन यहां पर खींच दी साथियों, और एक लाइन यहां पर खींच दी, तो बताइएगा इसमें कुल कितने आयत बनेंगे। बेसिक फिगर से ही ड्रा कर रहा हूं सारे के सारे, बताइएगा साथियों इसमें कितने आयत बनेंगे। तो देखो करना क्या है भैया, ये आपको बेसिक फिगर अच्छे से याद होगा साथियों। ये इसमें कुल कितने आयत होते हैं, 9। इसमें कुल रेक्टेंगल कितने होते हैं, 9 रेक्टेंगल होते हैं। और अभी एक चीज हमने देखी थी साथियों कि केवल और केवल मैं एक लाइन का ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस एक लाइन से मुझे कितने आयत मिलते हैं, 3 आयत मिलते हैं। इस एक लाइन से अगर मुझे 3 आयत मिल गए साथियों, तो तीन लाइनें, यानी कि एक एक लाइन कितने 3 आयत देगी। एक तो ये वाली लाइन आपको 3 आयत दे देगी, और एक ये वाली लाइन 3 आयत दे देगी साथियों, और एक ये वाली लाइन 3 आयत दे देगी। तो कुल मिला के प्यारे साथियों 3 की कितनी लाइनें थी, 4। तो 4 यानी 3 चौको 12, 12 आप इसमें ऐड करिएगा यानी कि 21। कितना हो जाएगा, 9 में 12 को जोड़ेंगे प्यारे साथियों, 9 2 11 21, सही है 21 आपका इसका परफेक्ट आंसर होगा। कितना आंसर होगा परफेक्ट साथियों, 21। उसी प्रकार साथियों देखिएगा अगली आकृति में बताइएगा कि इसमें कितने आयत बनेंगे, ठीक है भैया। चलिए देखिएगा इसको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, कोशिश करिएगा देखने की। इसमें कितने आयत बनेंगे, बेसिक फिगर है भैया। मैंने इसमें 2 लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी लाइन ड्रॉ कर दी, 2 लाइन। यहाँ भी मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर भी 2 लाइन ड्रॉ कर दी। तो बताइएगा साथियों कि यहाँ पर इस फिगर में कितने आयत बनेंगे, इस फिगर में कितने आयत बनेंगे। बेसिक फिगर है साथियों, आपको पता था कि एक लाइन अगर हम खींचते हैं तब कितने रेक्टेंगल, आपको कितने आयत मिल जाते थे, कितने रेक्टेंगल, यानी कि 3। अब हमने लाइनें खींच दी हैं 2, तो बताइएगा 2 लाइनों की खींचने से कितने आयत बनेंगे। देखिए साथियों एक लाइन से तो कंफर्म है, इस एक लाइन से तो मुझे 3 आयत मिलेंगे, हर एक लाइन से आपको 3 आयत मिल जाएंगे। जहां भी आपको एक लाइन दिख रही ना वहां से आपको 3 आयत मिल जाएंगे। कितने आयत मिल जाएंगे, 3। और एक बेसिक फिगर में आपको पता है 9 आयत होते हैं, ठीक है साथियों। अगर मैं इसमें ये दूसरी लाइन खींच रहा हूं, इसके खींचने से कितने आयत बनेंगे वो देख लेते हैं साथियों। तो देखिएगा प्यारे साथियों ये एक लाइन खींचने की वजह से एक तो ये वाला आयत बन गया, एक ये वाला हो गया, और इसी के साथ एक ये वाला हो गया साथियों, 2 हो गए, और इसके साथ में एक ये वाला आयत बन जाएगा और एक ये वाला आयत बन जाएगा। यानी दूसरी लाइन खींचने से कितने आयत बन जा रहे हैं, 4। दूसरी लाइन खींचने से कितने आयत बन जा रहे हैं साथियों, 4 आयत बन जा रहे हैं। एक लाइन खींचने से कितने बनते हैं, 3। तो देखिए साथियों 4 की कितने लाइनें हैं, 4 की साथियों देखिएगा लाइनें कितनी है। तो 4 की आप लाइनें देख पा रहे होंगे साथियों, 4 लाइनें हैं, और 3 की कितनी है, 3 लाइनें हैं। तो एक बेसिक फिगर में 9 होते हैं प्यारे वालों, 9 में प्लस 3 का 4 बार जोड़ोगे आएगा 12, और 12 में 4 का 4 बार जोड़ोगे आएगा 16। इन सबको जोड़ेंगे तो 12 16 हो जाएगा 28, 28 10 38 माइनस 1 कर दो प्यारे वालों को 37। यानी कि परफेक्ट आयत इसमें कितने हो जाएंगे, 37 आयत हो जाएंगे, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, ये फिगर साथियों आपके सामने है, बताइएगा कि इसमें कुल आयत कितने बनेंगे साथियों। तो तुमको पता था कि बेसिक फिगर में जिसमें प्लस का निशान हो उसमें टोटल 9 आयत बनते हैं, कुल आयत 9 होते हैं। अगर मैं केवल आयत की बात करता तो उसमें 4 आयत होते थे, हम वर्ग को हटा देते थे साथियों। यहाँ पर मुझको बखूबी पता है एक लाइन से कितना मिलेगा, अभी मैंने गिना था साथियों 3 आयत मिलेंगे एक लाइन से।
तो जितनी एक लाइन है वो 3-3 आयत आपको देंगे भैया। जितनी भी एक लाइन है वो 3-3 आयत देगी। हर जगह से एक एक लाइन हटा दो तो कितने आयत देंगे? 3-3 आयत देंगे। और जहां भी दूसरी लाइन है, हर दूसरी लाइन आपको कितने आयत देगी? 4। हर दूसरी लाइन आपको कितने आयत देगी? 4 आयत देगी साथियों। हर दूसरी लाइन आपको 4 आयत देगी। अब बात करते हैं, एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा है, ये तीसरी लाइन। तो तीसरी लाइन आपको कितने आयत देगी वो देख लेते हैं साथियों। तो इस एक लाइन के खींचने से कितने आयत बने हैं पहले उनको देख लेते हैं पहले साथियों। तो एक तो आपका ये वाला आयत बन गया इस वाली लाइन के साथ, और एक इस वाली लाइन के साथ, 2 हो गए साथियों, और एक इस वाली लाइन के साथ, 3 आयत हो गए साइड पे, और अगला आयत इस वाली लाइन के साथ, 4 हो गए, और अगला इस वाली लाइन के साथ। यानी कि ये वाली लाइन आपको कितना देगी? 5 आयत देगी। प्यारे साथियों कुछ भी नहीं करना है, जब बेसिक फिगर दी गई होगी तो आपको करना क्या है, आपको ये प्लस का निशान बीच में लगाएगा। एक लाइन खींच रहा है तो 3 मिलेंगे, 2 लाइन खींच रहा है तो 4 आयत बनेंगे, 3 लाइन खींच रहा है तो 5 आयत बनेंगे। अगर मैं इसी में चौथी लाइन और खींच देता तो आयत बनती 6 साथियों। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें कितने आयत बनेंगे वो काउंट कर लेते हैं साथियों। बेसिक फिगर में हमारे 9 आयत थे, प्लस 3 के कितने हैं? 3 के आपके पास में 4 है, तो 3 गुणा 4 करोगे कितना आएगा? 12, प्लस 4 के साथियों आपके पास में कितने हैं? 3 है, तो 4 3 12, और 5 का आपके पास साथियों कितना? 1, तो प्लस 5 कर दीजिएगा। इन सबको जोड़ेंगे साथियों तो 12 12 24 हो गया था। 24 5 29, 10 39, माइनस 1 कर दो 38, यानी कि आपके इसमें कितने आयत हो गए? 38 आयत। कितने आयत हो गए हैं? 38 आयत हो गए। एक मैं आपको फिगर बना के दे रहा हूं और उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर की ये मेरी आज लास्ट वीडियो है, तो लगभग हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर को कंप्लीट कर लिया साथियों। बेसिक सी फिगर बना के देंगे, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसी की बेस पर आधारित होगी साथियों। बताइएगा इसमें कितने आयत होंगे। ये तो बिल्कुल सेम वर्ग जैसा बन गया था, तो आपको इसमें बताने हैं कि कितने आयत होंगे। ठीक है भैया, अगर मैं प्यारे साथियों इसमें आपसे आयत पूछूं तो कितने होंगे बताने की कोशिश करिएगा साथियों। इसमें कितने आयत होंगे साथियों बताने की कोशिश करिएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि एक बेसिक लाइन आपको कितने देगी। एक बेसिक लाइन भी मैंने आपको साथियों बताई थी। अगर मैं केवल और केवल एक लाइन खींचता हूं तो आपको कितने आयत मिलते हैं? तो आपको बखूबी पता था कि 3 आयत मिलते हैं। अगर एक लाइन खींचता हूं तो आपको 3 आयत मिलते हैं। अगर मैं दो खींच देता हूं तो 4 मिलते हैं साथियों, और 3 खींच देता हूं 5 मिलते हैं साथियों। 4 खींच दूंगा तो कितने मिलेंगे? 6 आयत मिलेंगे। आपकी हिंट के लिए बता दिया है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।